नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज कुमार। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इसमें 232 सदस्य शामिल हैं। मंगल पांडे की टीम को लेकर बीजेपी में फिर से घमासान शुरू हो गया है। पार्टी के कई बड़े नेता बिहार बीजेपी की नई टीम से नाराज हैं और उनका साफ कहना है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पार्टी को पॉकेट पार्टी बनाने में जुटे हैं। और इस मामले पर नए प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी से यह सवाल खड़ा होता है कि बिहार बीजेपी मोदीमय हो गई है क्या, और इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम। जी हाँ, बिहार प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सब कुछ अमंगल हो रहा है। पहले मंगल पांडे के अध्यक्ष बनने को लेकर बवाल हुआ, तो मंगल पांडे की नई टीम पर विवाद खड़ा हो गया है और इस टीम को लेकर पार्टी के कई बड़े नेता नाराज दिख रहे हैं। बिहार प्रदेश बीजेपी की कमान मंगल पांडे को दिए जाने के दिन से शुरू हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले मंगल पांडे के नाम पर पार्टी में अमंगल चला, तो अब प्रदेश में नई संगठित कमेटी के गठन पर पार्टी के बड़े नेता विरोध करने लगे। पूर्व अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने इसका खुलकर विरोध किया। कहा इस मामले में सीनियर नेताओं से राय नहीं ली गई। हम लोग इतने चाहते थे कि सब लोग बैठ के इसमें डिस्कस करें और फिर टीम बन जाए, कोई ऐसा नहीं है। और तो वो नहीं हुआ और लोगों से भी पूछे तो उन लोगों से राय नहीं ली गई। मंगल पांडे की टीम से सिर्फ सीपी ठाकुर ही नहीं बल्कि चंद्रमोहन राय, रामेश्वर चौरसिया, अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता भी बेहद नाराज हैं। और तो और नेताओं से कोई राय मशविरा भी नहीं लिया गया। ऐसे में यदि वो बिफरे हैं तो ताज्जुब नहीं। डॉक्टर सीपी ठाकुर का साफ कहना है कि अब लोग पार्टी पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या राज है यह मालूम नहीं। क्यों पार्टी पर लोग कब्जा करना चाहता है हमको नहीं बुझाया किया। अब तो इतना दिन रहे तो कहाँ कुछ कब्जा तो नहीं किया किसी, जैसे है वैसे चल रहा है। पार्टी में कब्जे की बात पर सीपी ठाकुर का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी में भी लोगों ने कब्जा करना चाहा, नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत बड़ी पार्टी थी, लोग कब्जा किया तो क्या हुआ, तो खत्म हो गई पार्टी। वहीं इस मसले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे अब तक मीडिया से बचते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश बीजेपी में पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस कदर मोर्चा खोल दिया है, इससे साफ है कि पार्टी में कुछ मंगल नहीं है। इंद्रराज, साधना न्यूज, पटना। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर काफी नाराज दिख रहे हैं, नाराज ज्यादा हताश दिख रहे हैं। लेकिन मंगल पांडे की इस नई टीम में कौन कौन शामिल है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो कौन से लोग शामिल हैं इसमें? लालबाबू प्रसाद, ये उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी हैं। दिलीप जायसवाल कोषाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। विनोद नारायण झा को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है पार्टी का, विनोद नारायण झा को। संजीव प्रसाद चौरसिया महामंत्री बने हैं। विनय सिंह को महामंत्री बनाया गया है। सूरज नंदन मेहता ये महामंत्री बने हैं। सुधीर कुमार शर्मा ये भी महामंत्री बनाया गया है इनको। शिवेश राम को मंत्री बनाया गया है। चितरंजन कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी की जो नई टीम बनी है, हेमलता वर्मा ये भी मंत्री बनी है मंगल पांडे की टीम में। प्रेम रंजन पटेल ये प्रवक्ता बनाए गए हैं। विजय सिन्हा को भी प्रवक्ता बनाया गया है। संजय टाइगर ये भी प्रवक्ता हैं। रामकिशोर सिंह इनको भी प्रवक्ता बनाया गया है। तो टीम का गठन तो हो गया है, लेकिन इसको लेकर विवाद फिर शुरू हो गया है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं काफी नाराज दिख रहे हैं, काफी नाराजगी देखी जा रही है। और खासकर सीपी ठाकुर के बयान से तो यही लगता है, सीपी ठाकुर काफी नाराज दिख रहे हैं और नाराज से ज्यादा उनके स्वर में हताशा दिख रही है, काफी हताश कि पार्टी को पता नहीं क्यों कुछ लोग अपनी जेबी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, अपने पॉकेट की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। ये समझ से परे है, ये कहना है सीपी ठाकुर का। तो सीपी ठाकुर जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी बिहार के, और उसके बाद उनके स्वर में हताशा कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जिस तरह से गिरिराज सिंह की भी नाराज़गी सामने आई है, सीपी ठाकुर तो नाराज़ दिख ही रहे हैं। और पहले तो
अध्यक्ष कौन बने, सर्वसम्मति के नाम पर ही बीजेपी में काफ़ी खींचतान चली और काफ़ी दिनों की खींचतान के बाद आखिरकार मंगल पांडे के नाम पर सहमति बनती दिखाई गई। लेकिन उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं, जो नई टीम का गठन हुआ है, उससे भी शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो नई टीम का गठन तो हो गया है, लेकिन नई टीम के गठन का विवाद कोई मामूली नहीं है। नई टीम को लेकर पूर्व अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पार्टी को पॉकेट में रखने का काम किया है और उसका नतीजा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जो पार्टी के हित में नहीं है, यह सीपी ठाकुर ने कहा। बिहार प्रदेश बीजेपी में जब से मंगल पांडे ने अध्यक्ष पद संभाला है, तब से ही पार्टी के कई बड़े नेताओं के जुबान से ये बातें निकली हैं कि अब पार्टी सुशील कुमार मोदी की पार्टी बन गई है। जी हां, डॉक्टर सीपी ठाकुर ने एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा है कि सुशील कुमार मोदी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी। लिहाजा हर बड़ा नेता यही चाहता है कि पार्टी का संगठन उसके पॉकेट में हो, लेकिन ये परंपरा पार्टी हित में नहीं है। सुशील मोदी बिहार के बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो नेता वही ना हुए। तो हर एक नेता चाहता है कि जो संगठन उसके पॉकेट में रहे। ये दुनिया भर का यही नियम। डॉक्टर सीपी ठाकुर की माने तो जिस परंपरा की शुरुआत पार्टी में हुई है, उसका परिणाम सही नहीं होगा, यानी आने वाले चुनाव में इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। प्रभाव पड़ेगा। अभी तक बना है, हम लोग इसको चाहेंगे कि जो भी कुछ गतिरोध है वो दूर हो जाए। ये नहीं चाहेंगे कि अब गतिरोध चलता रहे। सीपी ठाकुर ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे और आग्रह करेंगे कि जो पार्टी में नया संगठन बनाया गया है, उस पर विचार कर कोई सही फैसला लिया जाए। करेंगे, अध्यक्ष जी से कहेंगे, केंद्रीय अध्यक्ष के भाई फिर डिस्कशन कीजिए। बहरहाल इतना तो तय है कि जिस तरीके से मंगल पांडे के खिलाफ प्रदेश बीजेपी के कई वरीय नेताओं ने मोर्चा खोला है और पूरी तरीके से सुशील कुमार मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, साफ है इस विवाद को सुलझा पाना इतना आसान नहीं होगा। इंद्रराज, साधना न्यूज, पटना। तो सीपी ठाकुर ने तो खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। सीपी ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस संबंध में वो बात करेंगे। हालांकि अभी भी उन्हें उम्मीद है, सीपी ठाकुर के शब्दों को कोट करें तो सीपी ठाकुर का कहना है कि जो गतिरोध है उसको दूर कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन ये पॉकेट पार्टी जो बनाने की बात सामने आ रही है, खासकर सीपी ठाकुर ने ये कहा कि सुशील कुमार मोदी जो ऐसा चाह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है ये समझ से पर है। और इस वक्त हमारे साथ नई टीम के सदस्य सूर्य नारायण मेहता जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभी महामंत्री का पद इन्हें दिया गया है। सूर्य नारायण मेहता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोगों को तो पद दे दिया गया है, नई टीम का गठन कर दिया गया है, हालांकि काफ़ी विलंब से किया गया। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। अब नई टीम बना दी गई है, लेकिन अभी भी विवाद खत्म हो गया है ऐसा लगता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आवाज क्लियर? हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, बताइए सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार फिर से हम सवाल अपना पूछते हैं। नई टीम का गठन हो गया है, लेकिन विवाद है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले तो नए अध्यक्ष को लेकर विवाद खड़ा हुआ, काफ़ी दिन विलंब हुआ कि नई टीम का गठन कब होगा। नई टीम का गठन तो हो गया है, महामंत्री भी आपको बनाया गया है, लेकिन जो वरीय नेता है सीपी ठाकुर सरीखे नेता, वो नाराज दिख रहे हैं। तो ये गतिरोध है, मानते हैं आप? तो आवाज़ें क्लियर नहीं आती। चलिए एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोदी में टीम ये दिख रही है, क्योंकि मोदी का प्रभाव साफ दिख रहा है। पहले तो मंगल पांडे का चयन हुआ, उस वक्त ही कहा गया कि मोदी के साए में रहने वाले ये नेता हैं, और उसके बाद काफ़ी दिन विलंब हुआ कि किस तरह से टीम का गठन हो। इस पर भी सवाल खड़े हुए, गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया गया, गतिरोध लेकिन दूर हुआ नहीं। नई टीम का गठन हुआ है तो जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो उसकी मुखालफत करने लगे हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर जो सुशील मोदी हैं, डिप्टी सीएम है राज्य के, हर जो बड़ा नेता है वो चाहता है कि संगठन उसके पॉकेट में रहे, संगठन उसके हाथ में रहे। ये सीपी ठाकुर के स्वर हैं, ये सीपी ठाकुर के शब्द हैं। तो मोदी में ये टीम दिख रही है बिहार में, यानी गतिरोध अध्यक्ष बनने को लेकर तो था ही। मंगल पांडे के नाम पे सहमति बनने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी दिन सर्वसम्मति की बात की गई, अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन उसके बाद की राह आसान नहीं होगी, इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे, इस बात का अंदाज़ा पहले से था, और लगभग वही कहानी दोहराई जा रही है बिहार में बीजेपी में। अध्यक्ष तो बन गए मंगल पांडे, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। सीपी ठाकुर ने कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी इस संबंध में बात करेंगे कि जो गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। जो वरीय नेता हैं उनके भी विचार विमर्श लिए जाए, उनसे भी सलाह ली जाए, उसके बाद नई टीम का गठन हो। क्योंकि जिस तरह से इस नई टीम का गठन हुआ है वो
पार्टी हित में नहीं कहा जा सकता। ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये उनका कहना है कि ये पार्टी हित में ये कतई नहीं कहा जा सकता जो नई टीम का गठन हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आएंगे। सीपी ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया। सीपी ठाकुर ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ है उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, विचार विमर्श तक नहीं किया गया, सलाह तक नहीं ली गई, यह सीपी ठाकुर ने कहा है। हालांकि सीपी ठाकुर ही ऐसे नहीं है जो अब विरोध में खड़े हो। गिरिराज सिंह सरीखे नेता भी हालांकि अभी खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके स्वर से भी यही लगता है कि जो मौजूदा टीम का गठन हुआ है वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता और ये पार्टी हित में ये कतई नहीं कहा जा सकता, वरीय नेताओं का ये मानना है। तो नई टीम को लेकर नाराजगी दिख रही है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनमें। तो नई टीम को लेकर बड़े नेताओं में नाराजगी दिख रही है। मोदीमय हो चली है ये जो टीम है बीजेपी, जो नई टीम बनी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, ये पूरी तरह से मोदी का प्रभाव दिखता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर ही सवाल खड़ा हुआ था। अध्यक्ष को ही के बारे में ही कहा जा रहा था कि वो पूरी तरह से मोदी के साए में पनपे हुए नेता हैं, मोदी के प्रभाव साफ तौर पे उनके दिखेगा, मोदी के साए में वो रहेंगे। अध्यक्ष में ही सवाल खड़ा हो रहा था। तो नई टीम का जब गठन हुआ है तो ऐसे में तो पूरी तरह से बात सामने ये आएगी कि पूरी टीम मोदीमय दिख रही है, यानी सुशील मोदीमय ये पूरी टीम दिख रही है जिस नई टीम का गठन किया गया है। और इसी बात को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं में नाराजगी दिख रही है। तो नई टीम को लेकर बड़े नेताओं में नाराजगी दिख रही है। तो बड़े नेताओं में नाराजगी है। नई टीम का गठन तो हो गया है, लेकिन मंगल पांडे की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। ये हमारी चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।